अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पाकिस्तान शॉक, इंडिया डिक्लेयर बोस ऑफ क्वाड बाय यूएस। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मनी सख्तार इकबाल सोबैश। लेट्स स्टार्ट। अब सिचुएशन ये हुई है कि जो एक क्वाड के अहम मेंबर हैं, सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। द मैन इज द की। इस वक्त गलत या सही मकबूल आदमी है, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है। ये किसी को नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का दिफा भी उसके साथ खतरे में आ जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं है, आप दिफा कैसे करेंगे अपना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, और जब इंडिया नेक्स्ट क्वाड, एक क्वाड समिट अभी हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। बट इसमें कामरान, हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि अनलाइक इंडिया जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हम बैलेंसिंग एक्ट जो है वो नहीं कर पाते। 21 में इसको लीडर्स लेवल पे लेके गए, और उसके बाद क्या किया? 6 समिट तो हुई, लेकिन चौथी लीडर्स समिट की है। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर रावी का जो पानी लाहौर में आता है या पंजाब में आता है, उसको अगर वो रोकेगा, बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान वह क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान अमेरिका ने कहा है कि क्वाड के अंदर भारत को लीडर के रूप में देखता है और 4 देशों के इस समूह में उसकी भूमिका के लिए आभार व्यक्त करता है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इस पर अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब भारत से अपेक्षित भूमिका की बात आती है तो हम क्वाड के भीतर उसे लीडर के रूप में देखते हैं। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। मोदी जी का अमेरिका का दौरा, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागत, वेलकम, नमस्कार एंड खुश आमदीद। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विज़िट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विज़िट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विज़िट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका, आप कह सकते हैं, फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है,
اور یہ کہا گیا ہے وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر فار ایسٹ ایشیا میرا ریپ ہوپر کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ وین اٹ کمز ٹو دی رول دیٹ وی ایکسپیکٹ فرام انڈیا ٹو پلے وی ایکسپیکٹ اینڈ انڈیڈ سی انڈیا ایز اے لیڈر ود ان دی کواد. ان کا کہ جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں کہ رول کیا ہے اس کا، تو اس کا رول ایک لیڈر کا رول ہے کواد کے اندر. تو دیکھیے یہ تو آپ جانتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سویپ کی گئی ہے سمٹ نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے بھارت میں. اور اس بار انہوں نے کہا کہ کیونکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جا رہے ہیں، لاسٹ ان کا یہ ہے، تو امریکہ میں یہ سمٹ اس کو ہیڈ کی جا رہی ہے. لیکن اس میں یہ جو ایک لیڈر کہا گیا انڈیا کو کواد کا، تو دوسرے کسی کنٹری کو بھی کہا جا سکتا تھا. دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل 4 کنٹریز تو ہیں کواد میں، لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ انڈیا کا رول ایک لیڈر کا رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سمٹ انڈیا میں ہوتی ہے. بھارت بڑی آسانی سے دنیا کی بڑی سے بڑی کانفرنس کرواتا ہے، سمٹس کرواتا ہے، پوری دنیا کی لیڈرشپ وہاں پر جاتی ہے، ان کی بات سنتی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر رشیا گئے، پھر وہ یوکرین گئے، وہ اس سے پہلے امریکہ بھی آ چکے ہیں، وہ دنیا بھر جا رہے ہیں، وہ پولینڈ بھی گئے، جہاں پر گئے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، ان کو بڑی عزت دی گئی. اور جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی پیس ڈیل ہو سکتی ہے، اگر دنیا میں امن آ سکتا ہے، تو وہ ایک لیڈر کروا سکتا ہے. اور لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں. تو وہ کون ہے؟ وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے پرائم منسٹر. دوستو، امریکہ کے صدر بائیڈن صاحب جو ہیں وہ نریندر مودی کو اپنے گھر بلا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کواد کی ایکسٹراڈنری یہ میٹنگ ہو رہی ہے جو فارمر پریزیڈنٹ، ناٹ فارمر بٹ انکمبنٹ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے ان کے ہوم سٹیٹ، ان کے گھر میں سمجھے ہو رہی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کواد ہے یہ ایک لیڈنگ ریجنل گروپ ہے، اور باقی کواد پارٹنرز کے ساتھ مل کے یہ اس کی بڑی پرائورٹی ہے مل رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے بائیڈن صاحب، he was the first person among all the 4 countries جس نے بیسیکلی جو کواد گروپنگ ہے اس کو لیڈر لیول پہ 2021 میں لے کے آیا. اور یہ چھٹی سمٹ ہے اور چوتھی دفعہ کے لیڈرز مل رہے ہیں ان پرسن بائیڈن کے ایرا میں. سو بائیڈن 2020 میں آئے، 21 میں اس کو لیڈرز لیول پہ لے کے گئے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 6 سمٹ تو ہوئی لیکن چوتھی لیڈرز سمٹ کی ہے. مطلب اپنے 3 سالوں میں 4 دفعہ مل رہے ہیں. It means کہ there is a sense of urgency in the United States that we have to strengthen this Quad group. کہ کواد گروپ کو ہر طریقے سے اسٹرینگتھن کرنا. آپ کو پتہ ہے یہ 26 جنوری 2024 میں یہ میٹنگ انڈیا میں ہونی تھی، ٹھیک ہے، ناٹ ان 26 جنوری بٹ سم ویئر آئی تھنک ان مئی یا پتہ نہیں کون سے اپریل میں ٹائم پہ. لیکن انڈیا میں الیکشن تھے. نریندر مودی صاحب نے پرپوز کیا کہ اس کو 26 جنوری پہ آئے، ریپبلک ڈے میں آئے، نالے ہوتے تو پراون ٹراواں گے، کھواواں گے، پیاواں گے، نالے تانو جناب ڈانس پٹولے شٹولے وہاواں گے، جو ریپبلک ڈے پہ کنٹری سیلیبریٹ اینڈ شو دی اسٹرینتھ اینڈ پاور اینڈ آل دیٹ. تو وہ کریں گے. وہ خیر بائیڈن ان کو پتا تھا. جی بالکل جی، اگر انڈیا کی بات کریں، ایک بہت بڑی میٹنگ انڈیا کی ہونے جا رہی ہے، اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ الوداعی یہ میٹنگ ہوگی شاید، کیونکہ ان کے جانے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. نئی گورنمنٹ امریکہ میں آنے والی ہے، نئی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، سارے کا سارا ایک ماحولی جیو پولیٹکس کا ایک چینج ہونے والا ہے. اور اس میں مودی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو لیڈر ہیں، اور وہ پوری طرح سے اپنے دیش کے لیے بہتری سے بہتری کرنے کے لیے ساری دنیا کے وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور نئی پلاننگ آنے والے ٹائم کے لیے وہ کر رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مودی صاحب کو ایز اے لیڈر بولا گیا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جتنے بھی کنٹری اس میں آئیں گے، اگر دیکھا جائے تو ان سارے کنٹریوں میں انڈیا کو ایز اے لیڈر دیکھا جاتا ہے. مطلب کہ سینئر انڈیا کو بتایا گیا ہے کہ اتنے زبردست طریقے سے مودی صاحب نے ریپریزنٹ کیا ہے انڈیا کو، اور اتنے اچھے طریقے سے جو تعلقات بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے ساتھ، یہ اسی چیز کا ریزلٹ ابھی
आना शुरू हो गया है, जो इंडिया के इमेज पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल जी। और अमेरिका की ऑफिशियली रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अपना मोदी साहब जो हैं वो एज अ लीडर जो है क्वाड का हिस्सा हैं, और ऐसे देख रहे हैं वो सारे के एज अ लीडर देख रहे हैं। क्वाड में ज़ाहिर है आपको पता ही है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया को एज अ लीडर देख रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, और वाकई पर्सनालिटी भी ऐसी है। और जो इंडिया जो है वो इन सालों में तरक्की की है इंडिया ने, और बाकी जो है वो जियोपॉलिटिक्स में जो है वो जो अपनी ताक बिठाई है, तो वो जो है वो काबिल तारीफ है, उसका कोई जवाब नहीं। और वो जो बाइडन को भी समझ आ चुकी है, अमेरिका को भी समझ है कि ये इंडिया के बगैर जो है वो कोई भी अब मुल्क जो है वो ऊपर नहीं आएगा। तो अब जो बाइडन को भी पता है इलेक्शन भी होने हैं, और जो बाइडन जो है वो इस चीज़ की भी सिंपैथी ले रहा है, क्योंकि इंडियन भी काफ़ी सारे हैं उधर, और उसके बाद वो जाने वाला भी है, और वो दोस्ती भी अपनी रखना चाहता है। और वैसे भी ये नहीं है कि खाली कि इस वजह से वो कर रहा है, वैसे भी देखा जाए तो इंडिया एज अ लीडर वहाँ पे रोल अदा कर रहा है। इंडिया ही सारा कुछ, इंडिया को देख लें, इंडिया में डेमोक्रेसी जो है सबसे बड़ी भी है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे निज़ाम सिस्टम ठीक हुआ। और उसके अलावा जो गरीबी से ऊपर आए हैं और इंडिया को जो है ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुँचाया, अमीर जो है वो किया है इंडिया को, ये सारी चीज़ें दे के जो भी उन्होंने जो है वो सारा कुछ लाए अमल जो है अपनाया है इंडिया ने, वो सारा जो है अमेरिका देख रहा है। और अमेरिका को पता है कि इंडिया के बगैर हम भी अब कुछ नहीं कर सकते, किसी पे लीड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना को हैंडल करने के लिए इंडिया और काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इंडिया का जो है वो अब राज चलता है, इंडिया की सुनी जाएगी। और इंडिया उभरती हुई इकानमी है, और सबसे तेज़ जो है समझ लें कि इकानमी है अब इंडिया की ग्रोइंग। तो इंडिया की ज़रूरत सबको है, अब अमेरिका को भी है, बेशक वो सुपर पावर है, बेशक अभी जो है वो उस जगह पे है, लेकिन वो अब सुपर पावर बंदा, मतलब कोई आम हो ना मुल्क, जैसे मलेशिया हो गया या कोई और मुल्क हो, तो फिर वो कहे कि जी इंडिया एज अ लीडर है जी, फिर वो समझ आता है कि चले वो एक आम बंदा है। अब अमेरिका एक सुपर पावर हो के इंडिया को लीडर मान रहा है, तो अमेरिका जो सुपर पावर है, जापान, जो सारे के सारे, वही ना जो नहीं, अमेरिका जो है वो जो सुपर पावर है, एक सबको पता है सुपर पावर है, वो लीडर मान रहा है, तो समझ ले अगला सुपर पावर कौन है। फिर एक बात पे इशारा भी तो है ना कि अमेरिका जो सुपर पावर है वो कह रहा है कि इंडिया सुपर लीडर है, तो मतलब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया के हाथ जाने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्यूचर में हो सकता है वो जो उन्होंने सोचा हो, दूसरे मुल्क जो दूसरी कंट्रीज जो उनके साथ हैं, क्योंकि उनके ये मुआहदे थोड़ी हैं कि उन्होंने जो पास्ट में मुआहदे किए हैं वही हैं और वहीं तक उन्होंने रहना है। और फ्यूचर का उन्होंने सोचा है, ज़ाहिर बात है इंडिया आगे बढ़ रहा है, सोच रहा है, प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है, प्लान बना रहा है, प्लान पूरे कर रहा है, ठीक है ना। वो मैंने देखा है कि अभी तक जितने भी मैंने मुल्कों के साथ ताल्लुकात देखे हैं, इनके दौरे देखे हैं मोदी सर के, और या उनके फॉरेन मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क के साथ भी मतलब उनके रिलेशन है वो अच्छे ही नज़र आते हैं। कोई ना कोई मुआहदा हो रहा होता है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है फॉर अ फ्यूचर, फॉर अ करंट सिचुएशन। वो पास्ट को लेकर भी एक चीज़ वो रिस्पेक्ट करते हैं। अमेरिका की इंडिया के साथ वो एक रिलेशन भी है, वो दोस्ती वाली, वो पास्ट में भी अच्छी रही है। जो बाइडन के साथ उनकी मतलब ज़्यादा बनती है, बेशक वो रास्ते में सो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ है। यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही थी जिसमें हंस रहे हैं, और जो बाइडन जो है अमेरिका समझ ले पुष्ट पीछे खड़ा है इंडिया के। अब देखें ना आप आगे लोग, खड़े देखें हैं कि वो। चलो जो बाइडन तो है ही है, लेकिन अब ट्रम्प भी जो है वो मोदी जी की जो है वो गुण गाता है, इंडिया के गुण गाता है, करता है ना, वो क्योंकि पता है, इंडिया की जरूरत है उनको। बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर होते हैं, मतलब जो पूरे कह लें कि पूरी दुनिया को होल्ड कर रहे हैं एक किस्म का। तो उन्हें पता होता है भाई कौन उभर रहा है, किस में क्या एबिलिटी है, ठीक है ना, कौन किस पोजीशन पे आ सकता है, और उन्हें पता है कि भाई हमें वो टक्कर दे सकता है आने वाले वक्त में, तो वो इंडिया है और वो कर रहा है। तो भाई इससे पहले कि हम उसके मुखालफ हों, और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और दोस्त बनते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, तो हमारा भी बेनिफिट रहेगा, हमारी पोजीशन भी बरकरार रहेगी, कोई छेड़ने वाला भी नहीं होगा। ये तरीका कार होता है, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया होल्ड कर रहा है। पाकिस्तान का नाम भी होना चाहिए था कहीं ना कहीं, तो इन्होंने कहा छोटी कंट्रीज होती तो फिर भी खड़े होते, तो उसमें मैं सोच रहा था पाकिस्तान का नाम आ जाना था कि मोदी सर उनको होल्ड कर रहे हैं, ये तो बड़ी बहुत बड़ी कंट्रीज है ना। जैसे स्क्वाड बनाया है, क्वाड, स्क्वाड जो है वो स्क्वाड में मेरे ख्याल में छोटी कंट्रीज होती तो फिर इंडिया होल्ड कर रहा होता, तो फिर कहते
हाँ पीछे छोटी कंट्रीज है कोई नहीं, पर यहाँ पे भाई नामी ग्रामी कंट्रीज जो है ना वो लीडर मान है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो होल्ड कर ये रही यही तो चीज सोचने वाली है ना, यही चीज जो है वो ज्यादा इस चीज को अहमियत देती है कि जो सुपर पावर है, जो ऑस्ट्रेलिया एक किस्म का वो भी अमीर मुल्क है, जापान भी, वो सारे एज अ लीडर मानते हैं इंडिया को। अमेरिका भी, मतलब कि वो जिनको जिस इंडिया को पाकिस्तान कहता है कि ये जी ये कुछ भी नहीं है, ये इंडिया वाले ये हैं वो हैं, उनको सुपर पावर जो मुल्क है वो जो है अपना लीडर मानते हैं। फखरिया बात है जी, इसमें फखरिया बात है, ये इंडिया के लिए बड़ी फखरिया बात है। प्राउडफुल मोमेंट होता है और हमेशा ही होता है। और आपके पीएम जो हैं, मोदी सर जो हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वो एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर देते और हैं। देख ले, ये जो तस्वीर बीच में दिखा रहे थे, मैं वो नोट कर रहा था, जो साइड पे तस्वीर चल रही थी उसमें सब ने 3 पीस पहना हुआ है, लेकिन मोदी जी ने जो है अपना कल्चरल लिबास पहना हुआ है, अपना लिबास पहना हुआ है, और सबसे अलग नजर आ रहा है। तो लीडर भी नजर आ रहे हैं कि लीडर का लिबास और होता है, ये आप गौर से देखिएगा वो तस्वीर, लीडर का लिबास हमेशा और होता है। तो वो अकेले उनका और है, बाकी सब के 3 पीस, मतलब बाकी सिक्योरिटी गार्ड है बाकी। नहीं वो नहीं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, लगता है ऐसे है ना, बेशक गौर से देखिएगा। मैं जो मैंने कमांडो ऑफिसर होते हैं उन्होंने भी 3 पीस ही पहने होते हैं जो उनको सिक्योर कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके साथ कमांडो नहीं होते वो भी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो देख लें, बेशक वो तस्वीर आप दोबारा से ओपन करें, वो तस्वीर देखें, वो उन्होंने जो है वो आगे खड़े हुए हैं मोदी जी, और पीछे सारे जो बाइडन भी हो गए, ऑस्ट्रेलिया के भी हो गए और दूसरे भी हो गए, वो सारे 3 पीस में बैठे खड़े हुए हैं। तो वो सारे एक तरह के लग रहे हैं, तो वो एक बीच में जो है वो अकेले लग रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना किंग होता है, जो वो अलग कपड़े पहने होते हैं, किंग का लिबास और होता है। तो बाकी जो है वो जितनी समझ लें कि सिक्योरिटी होती है, आर्मी होती है उसकी, उसके जो है वो लिबास एक जैसे होते हैं। तो वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं पीछे, उनके बॉडी गार्ड हैं, और वो लीडर हैं जो है कि किंग है जो के सामने खड़े हैं। बेशक गौर कीजिएगा, मैं तो वही देख रहा था, बातें मैंने कम सुनी है, जो तस्वीर है ना उस पे ज्यादा नजर जो है वो गई हुई थी। लेकिन इन पर्सनल वे मुझे लगा कि यार एज अ फ्रेंड जो है, जैसे वो खुश गप्पी में मसरूफ होते हैं, अपनी गप्पे लगा रहे होते हैं, और वो नहीं वो तो हमें भी पता है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे लगती है तस्वीर, वो तो मुझे भी पता है कि वो ज़ाहिर है एक फ्रेंड कंट्रीज है, क्वाड है और पार्टनर हैं समझ लें। तो वो इस तरह जो है वो सारे खड़े हैं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से सब ने पहना हुआ है। मैं ये नहीं कहता, किसी के कल्चर को बुरा नहीं कह रहा, 3 पीस मैं भी पहनता हूँ, ऐसा नहीं है, पता नहीं है शादी में पहना था। तो बहरहाल ये है कि वैसे मैं वो तस्वीर देख रहा था कि वो ऐसे लग रहा था। बहरहाल जी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के लिए फैसले जो होंगे वो अच्छे होने चाहिए, और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है इस दुनिया पे। तो इंडिया के नज़दीक है, हमसाया मुल्क है, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, वो उस पोजीशन पे जा रहा है। अगर इंडिया आने वाले वक्त में सीरियस नोट फ्यूचर की बात है कि मतलब वो होल्ड कर लेता है, वो ताकत, वो जो उसे चाहिए, वो उस पोजीशन पे आ जाता है, वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा नोबडी नोस। खोल देगा पाकिस्तान वापस, मतलब वो वापस तो नहीं चाहते, वो तो कहते हैं कि मगनूते मतलब वो पंजाबी में मिसाल है कि जिन पढ़ था, मतलब वो कहते हैं कि सांसें हमारे उतर गए हैं, बट ठीक है यार, अलग हो गए, ओके है, वो अपना देखें, हम अपना देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ये पानी वाला सिस्टम है वो अब रिलेटेड है, तो वो मसला अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो आने वाले वक्त में मसले क्रिएट होंगे दोनों तरफ। तो ये चीज़ जो है, आज ऐसे पिछले साल पाकिस्तान भाग गया था उधर रिपोर्ट लिखाने इंडिया के खिलाफ, वो जैसे होता है ना, छोटा बच्चा होता है उसको मारते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो टीचर को बताने चले जाते हैं, तो ये मुझे मार रहा है और ये मुझे छेड़ रहा है। तो मतलब कि यही है पाकिस्तान के, जब उन्होंने कहा कि आओ यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया ने कहा वो इंडस वाटर ट्रीटी पे, तो पाकिस्तान भागा अपने टीचर के पास, मतलब अपने जिसके पास भी गया, अदालत में चला गया, तो वहां पे जाके तो अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किसी ने सोचनी नहीं है, वो जो सुपर पावर है वो इंडिया को लीडर मान रही है, तो पाकिस्तान की किसी ने सुननी है, तो बेहतर है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर करें। बिल्कुल ही, और अमेरिका का समझदारी इसी में ही है। अमेरिका इतना होल्ड करते हुए कर रहा है, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, भाई आप किस खेत की मूली हैं, आपको भी करना चाहिए, और बड़े प्यार मोहब्बत से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों को प्रॉब्लम हो, भाई हमसाए हैं, तो कोई बात आ जाती है, हमसायों का ख्याल करना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हमें करना चाहिए, और हम नहीं कर रहे। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।
جان نکل لیتے